अस्सलाम वालेकुम। तो ये है डे 2 हमारे नीलम वैली ब्लॉग का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। होटल से बाहर आके देखा तो मौसम भी बहुत कमाल था। ये होटल था, पीछे बाइक खड़ी थी हमारी और पीछे नीलम के नज़ारे थे। बाहर विंडो से आकर देखा तो ये लोग अभी बिस्तर पर ही पड़े थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? संदूक शाही के मुकाम पर वाक़ ये गेस्ट हाउस था जहां हमने रात को स्टे किया और साथ ही दरिया नीलम था जिसकी ठंडी ठंडी हवा में सारी रात लगती रही। और फिर हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। 3 से 4 किलोमीटर के बाद ये एक पुल था। राइट साइड पे केल था, लेफ्ट साइड पर कुंडल शाही वाटरफॉल थी। कुंडल शाही ब्रिज पर पहुंच कर देखा तो लोग बहुत थे, रश बहुत था। सबको साइड पे किया और अपनी बाइक लेकर ऊपर आया। नीचे एबेक्स कॉटेज में आकर नाश्ते का ऑर्डर दिया और कुछ ठंडे ठंडे पानी के मज़े लिए। इस कदर ठंडा था कि बंदा 2 से 3 मिनट इसके अंदर खड़ा रहे और कुल्फी जमने वाली हो जाती थी। क्या बोला तूने? इधर इन्होंने एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई थी कि इससे आगे नहीं जाना, लेकिन हम उससे काफ़ी पीछे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे क्योंकि एहतियात जरूरी है। हमने पानी में ही टेबल लगवाया और नाश्ते का इंतज़ार किया। नाश्ते के बाद ऊपर कुंडल शाही वाटरफॉल देखने आए जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इस खूबसूरत से सीन को मिस ना करते हुए अपनी भी वीडियो बनानी शुरू की। जब भी आप कश्मीर आए तो इस वाटरफॉल पे आना ना भूलें क्योंकि यही कश्मीर की जान है। अच्छा ये इन्होंने बहुत ही प्यारा एक सर्कल बनाया हुआ था जहां लोग अपनी वीडियो तस्वीर बना रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत सीन क्रिएट करती हैं। वाटरफॉल को देखते देखते अब हमने आगे जाने का प्लान कंटिन्यू किया और आगे जाने की तैयारी शुरू की। कुछ देर की मुसाफत के बाद हम पहुंचे रत्ती गली ट्रैक के पास। यहाँ पर रश भी बहुत था और ट्रैक भी बहुत स्लिपरी था, इसलिए हमने आगे केरन के मुकाम पर जाके रुकने का फैसला किया जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर था। कारपेट रोड थे और खाली सड़कें थी। यहाँ पर ड्राइव का मज़ा ही अपना था। यहाँ राइट साइड पर इंडियन इलाका शुरू हो चुका था और थोड़ी ही देर बाद केरन के मुकाम पर पहुँचे हम। अब यहाँ पर ये दरिया लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करता है जिसकी एक साइड पाकिस्तान पर और दूसरी साइड इंडिया में है। ये इंडियन आर्मी के कोई ऑफिसेस थे जहाँ हम 2 से ही लोगों को आते जाते देख रहे थे। ये वो जगह है जो कोई क्रॉस करके दूसरी साइड पर जा ही नहीं सकता। इधर भी सीन को ज़ाया ना करते हुए अपनी वीडियो बनवाई। वीडियो के साथ साथ थोड़े शशके भी चलते हैं जैसे कि ये और फिर ये। बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा। सोचने के बाद फिर फैसला किया कि नहीं अभी तो आगे भी जाना है। यहाँ वीडियो को एक आखिरी टच दी और पाकिस्तान का झंडा लहराया। फिर से सफ़र स्टार्ट किया और केल जाकर रुकने का फैसला किया। एक शेर याद आया है, वो कहना था कि ये कैसा शौक पड़ गया हमें, ये कैसा शौक पड़ गया हमें कि अब जो भी मज़ा आता है ज़िंदगी का पहाड़ों में ही आता है। वाह कमाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
थोड़े थोड़े फासले पर यहाँ बहुत से खूबसूरत गांव वाक़या थे। यहाँ पर ज़्यादातर कोल्ड कार्नर ऐसे ही थे, जहाँ से पानी आता था वहाँ ये लोग बोतलें लगाकर बैठे होते थे। सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत और दिलकश होता जा रहा था। बहुत से अमेजिंग व्यूज़ थे। आते जाते बाइक राइडर एक दूसरे को गुड लक बोलते थे। और ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ थे, जहाँ से बहुत एहतियात से गुजरना पड़ता था। इतना सफ़र करने के बाद भी केल 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ हमने रुककर थोड़ी देर स्टे किया, पानी शानी पिया और फिर आगे का सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू करते ही हमें बहुत से खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले, जो कि कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। साइडों पर खड़े बच्चे भी एक अमेजिंग व्यू का मंजर पेश कर रहे थे, जो कि हाथ हिलाते हुए हमें गुड बाय बोल रहे थे। यहाँ ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पानी में गिर रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू क्रिएट कर रहे थे। ये सबसे तेज़ बहाव वाला नाला था। पिछले दिनों काफ़ी सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। खैर मैं तो गुजर गया, लेकिन दूसरी टीम का प्रोग्राम बढ़ते हुए नज़र आ रहा था। और फिर वही हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद हम केल के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। अब हमारी बस हो चुकी थी। अब हम उस बंदे को फ़ोन कर रहे थे जिसके पास हमने होटल बुक करवाया हुआ था। सफ़र थोड़ा रह गया था, लेकिन रोड गंदा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो फाइनली कारी साहब को मिले और अपने होटल का पूछा। कारी साहब ने हमें बताया कि यहाँ तो आपने फ्रेश होना है, रूम तो आपका अड़ंकेल में बुक है। तो फ्रेश होने के बाद हम अड़ंकेल पहुँचने के लिए लिफ्ट का वेट कर रहे थे, जहाँ पता लगा कि यहाँ तकरीबन आधा घंटा लगना है।
तो फिर हमने आधा घंटा वेट करना शुरू कर दिया। तो अब लिफ्ट के इस चक्कर के बाद हमारा चक्कर था, इसलिए हम बाहर आकर लिफ्ट का वेट करने लग गए। लिफ्ट को पास आता देखकर बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि अब हमारा नंबर आ चुका था और हम अड़ंगेल जाने के लिए बेताब थे। यहाँ 7 से 8 जनों को लिफ्ट में बैठाया जा रहा था। लिफ्ट में बैठकर हमने वीडियो बनाना शुरू की कि यही वीडियो हमें वापसी पर काम आनी थी। काजी साहब ने हमें बताया कि वहाँ से वापसी पर आपने वीडियो दिखानी है तो आपको लिफ्ट में बिठाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नीचे का ये व्यू बहुत कमाल था, लाइक हेवन ऑन अर्थ। लिफ्ट से उतरे और फिर हमने ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट किया। हमसे तो चढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ऊपर ये जो सामान लेकर जा रहे थे इनकी हिम्मत थी। ये तकरीबन 1 किलोमीटर की हाइकिंग है जो हमें ऊपर अड़ंगेल तक लेकर जाती है। खैर हमने हार ना मानते हुए ऊपर तक का सफ़र पूरा किया। यहाँ पे हमारे सांस से सांस नहीं मिल रहे थे। दूसरी टीम पीछे रह चुकी थी और हमने मौके को ज़ाया ना करते हुए अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की। मगरिब से पहले हम ऊपर अड़ंगेल थे, दूसरी टीम का वेट कर रहे थे। दूसरी टीम के आते ही हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। पहाड़ों के ऊपर पड़े ग्लेशियर्स लोगों के लगाए कैंप बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर कैंपिंग का 4 से 5 हज़ार रुपये पर नाइट था और होटल का 12 से 15 हज़ार रुपया। लाइटों से जगमगाती हुई ये जगह किसी हसीन मंजर से कम नहीं लग रही थी। दूसरी टीम के आते ही फिर हम अपने होटल पे आए जिसका नाम पर्वत होटल था। यहाँ पर हमें एक लग्जरियस रूम प्रोवाइड किया गया जो कि हम 4 पर्सन्स के लिए इनफ था। एक डबल बेड और 2 मैट्रेस थे। होटल के टेरेस से व्यू बहुत कमाल था। खैर भूख बहुत लगी थी और हमने खाने का ऑर्डर किया। ऑर्डर के बाद 1.5 से 2 घंटे का वेटिंग टाइम मिला। ये सोचकर हम अपने रूम में और थोड़ी देर लेट कर थकावट उतारी। सो फाइनली खाना आ चुका था। खाना खाने के बाद हम बाहर लॉन्च में बैठे थे और फिर अचानक नज़र पड़ी इस खूबसूरत से झूले पर। और फिर यहाँ आकर एक ही फीलिंग आ रही थी कि दुनिया का तो पता नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ। और फिर वापस सो में आकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई अपनी। सोने की तैयारी करते हुए सबको गुड नाइट बोला और डे 2 को गुड बाय बोला।